अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो एसटी सर्टिफिकेट के लिए अगर आप पहाड़ी बोलते हैं। तो हम लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा लिंक पे आते हैं जहाँ से हम ये अप्लाई करेंगे, सीधा उस फॉर्म को फिल करते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे www.जनसंगम या फिर हाँ जनसंगम .jk.gov। ठीक है, तो हम ये लिंक यूज करेंगे और एंटर प्रेस करके हम इस पेज पे लैंड लैंड होंगे। ओके, जब हम इस पेज पे लैंड होंगे तो हमें यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा सामने। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपने यहाँ देखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो ये तो आपको रजिस्टर करना है। बट अगर आपने ऑलरेडी कुछ पहले कोई सर्टिफिकेट जो है आपने यहाँ से इसका एप्लीकेशन फिल किया है और आपने अकाउंट बनाया था, रजिस्टर किया था जनसंगम में, देन आपने सिंपली लॉग इन करना है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आ रहे हो फॉर एसटी सर्टिफिकेट के लिए, तो आपने सिंपली रजिस्टर करना है। तो सिंपली आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। ओके, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है, आपका नाम, फुल नेम, ठीक है, देन आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और आपका पासवर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। और आपका पासवर्ड होना चाहिए 8 से 15 कैरेक्टर्स का, जिसमें से एक स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और अपर लेटर और लोअर लेटर भी होनी चाहिए। देन आपने अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जम्मू कश्मीर से हैं, देन जम्मू कश्मीर, देन ये वाला नंबर जो है यहाँ पे टाइप करना है। सिंपली आप सबमिट करोगे तो आपके मेल आईडी पे लिंक जाएगा। ठीक है, और उसको एक्टिवेट कहाँ से करना है या फिर एक्टिवेशन कोड मिलेगा। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने फिर इस वेबसाइट पे आना है। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप लॉगिन। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपको बताएगा कि आप कैसे इसको लॉगिन करोगे। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन, आपने यूज़र नेम यूज़ करना है, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो या फिर कोई और ऑप्शन भी है आपके पास यहाँ पे ईमेल एड्रेस का। ठीक है, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शन से आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं मोबाइल का यूज़ करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे पासवर्ड के बिना करता हूँ, ओटीपी से करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा अपना ओटीपी, जो कि मेरे नंबर पे आ चुका है। ठीक है, तो ओटीपी है मेरे पास 0। ठीक है, ये मेरा ओटीपी है। तो ओटीपी एंटर करने के बाद मैं सिंपली साइन इन करूँगा। साइन इन करने के बाद ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। राइट, यहाँ पे आप देखो मेरा नाम एंड ऑल द यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट्स, ग्रुप्स, सर्विस ग्रुप्स, और ये मेरी प्रोफाइल। ओके, देन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा अपनी स्टेट, जो कि जम्मू कश्मीर है। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैं ढूंढूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जनसंगम सर्विस पे जाके अप्लाई नाउ। हाँ, अगर आपके पास वैसे इंटरफेस आता है देन आपने सिंपली वो लॉगिन करके यहाँ पे आओगे आप। राइट, तो आपने सिंपली ख्याल रखना है, पहले आपने यहाँ पे अपनी स्टेट को चूज करना है, जम्मू कश्मीर। देन आपने सर्विस प्लस जो है जनसंगम सुगम, सॉरी जन संगम नहीं है, जन सुगम है ये, सॉरी। तो आपने इस पे क्लिक करके ये आपको इस पेज पे लेके आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर सर्विसेज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सिंपली आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करके व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है। ओके, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी जो ये सर्टिफिकेट्स हैं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हैं या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हैं या सोशल वेलफेयर या हॉर्टिकल्चर, इन सब डिपार्टमेंट्स की अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं। तो आप किसी भी सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं। देन तो आपको अभी एसटी के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ही जाना है। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के बदले यहाँ पे हम टाइप करेंगे एसटी। तो सिंपली हमें एसटी सर्टिफिकेट सिंपली मिल जाएगी। तो हम एसटी हमने टाइप किया, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि एसटी का कौन से सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट पेज पे नहीं मिला तो हम सेकंड पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है,
और ये हमें यहाँ पे मिल गया एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बाय तहसीलदार एससी एसटी सर्टिफिकेट। तो ये है वो एक सर्टिफिकेट, ये है वो एप्लीकेशन जहाँ पे हमें एसटी सर्टिफिकेट मिलेगी। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। देखिए आप, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है, तो सीधा आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे आपको इस पेज पे लेके आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एससी एसटी सर्टिफिकेट, राइट। देन यहाँ पे आप देखिए नोट, ये इंपॉर्टेंट है, फील्ड्स मार्क्ड विथ एस्ट्रिक्स, जैसे कि स्टार है और मैंडेटरी। जहाँ पे भी आपको स्टार दिखेगा वो मैंडेटरी है, फिल करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे तहसीलदार है, आपने फिल करना है एनी हाउ। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर किसके लिए, इन दोनों में से आपने वो भी फिल करना है क्योंकि स्टार है इसके। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ओनली क्लियर colored scanned copies of the original documents will be accepted। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एक तो आपके डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करने वाले हो आगे जाके इस फॉर्म में, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट, कलर्ड में होने चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए उनकी, ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है। तो कोई भी फॉर्म आप जब सबमिट करते हो उसके उससे पहले आपने जो डिटेल्स दी गई होती हैं या गाइडलाइंस गई होती हैं, इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, तो उनको एक बार आप पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, ये इसी फॉर्म के लिए नहीं है, आगे भी आपको उसकी नीड आएगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे आपने लोकेशन डिटेल्स देनी है अपनी। तो हम सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, जो जिससे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप देंगे, डोडा, गांधरबल, जम्मू, कठुआ, कष्टवाड़ या कुलगाम, कुपवारा, जहाँ से भी। तो आपने उसका यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं बारामूला से हूँ, देन आई विल सिलेक्ट बारामूला। तहसील में सिलेक्ट करता हूँ बोनियार। एंड सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेशन, सॉरी, सिटी और सेंटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो आपने यहाँ पे सेंटर का ही करना है। देन अप्लाइंग फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, तो एस टी है तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है शेड्यूल्ड ट्राइब। देन आपने यहाँ देखना है एप्लीकेंट डिटेल्स, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स भरनी है जिस एप्लीकेंट के लिए ये है। ओके, यहाँ पे आपका नाम, तो ये कैपिटल लेटर्स में खुद ब खुद आएगा। फुल नेम यहाँ पे देना है, देन आपका जेंडर यहाँ पे आपने देना है। ओके, देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। मैं रैंडमली यूज कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देने वाला हूँ। ओके, तो कुछ भी मतलब आप दे सकते हो। अगर आप लाइक, मैं अभी फॉर्म के लिए दे रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी ईमेल एड्रेस या फिर कोई भी ईमेल या डेट ऑफ बर्थ चूज करके यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये आपके समझाने के लिए है, बट आप अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर अपना सब कुछ करेक्ट देंगे। ओके, तो रिलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अपने लिए है, सेल्फ के लिए है या डॉटर के लिए है या वाइफ के लिए है। तो अगर आपको अपने लिए देना सेल्फ, ओके। एंड देन फादर्स नेम, हस्बैंड, अगर आपने शादी की हुई है और आप फीमेल हैं तो आपने हस्बैंड का नाम देना है। अगर आपने शादी नहीं की हुई है और आप फीमेल हैं तो आपने फादर का नाम देना है। अगर आप मेल हैं देन आपने फादर का नाम देना है। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पे फादर का नाम देता हूँ। ओके, मदर का नाम देता हूँ। ठीक है, देन आपका एड्रेस यहाँ पे देता हूँ मैं एड्रेस अपना। ओके, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। ओके, जैसे मतलब आपका जो एड्रेस होगा वो आपने देना है। ओके, देन उसके बाद आपका अगर मैरिड हो, सिंगल हो या फिर डिवोर्स हुआ है आपका, जो भी है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। तो अनमैरिड में तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा। इनकम आपकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है, यहाँ पे स्टार नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है इसको आप फिल करें। बट अगर आप करना चाहते हैं तो देन इट्स गुड फॉर यू, नहीं तो इट्स आल्सो फाइन। It's not mandatory, you don't have to fill that, you can skip that. Then the next step is tribe of scheduled tribes। okay, tribe कौन सी है आप यहाँ पे ये सीख, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप अगर पहाड़ी, ये वीडियो जो है पहाड़ी एथनिक ग्रुप के लिए बन रहा है, तो आपने वो यहाँ पे सर्च करना है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, वो है यहाँ पे।
तो थर्ड लास्ट पे आपको मिल रहा है पहाड़ी एथनिक ग्रुप, ये आपने सिलेक्ट किया। ओके, देन ये आपने अपनी एप्लीकेंट डिटेल सारी यहाँ पे फिल कर दी, मेल आईडी आपने, मदर्स नेम सब कुछ दे दिया। देन उसके बाद कंसेंट फॉर रैपिड असेसमेंट सिस्टम। सो यहाँ पे एक बार आप पढ़ ले, डू यू कंसेंट टू शेयर योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विथ रैपिड असेसमेंट सिस्टम RAS development developed by government of India for taking your feedback on the services? Yes. सो हाँ ठीक है, इसको हम यस ही रखेंगे। और यहाँ पे आप डिक्लेयर कर देंगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने दी है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो मैंने मेरे सही इंफॉर्मेशन और सही सही डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट के लिए, वरना मेरे अगर नहीं हुए सही तो देन इट विल बी कैंसल। देन इसको मैं एग्री करता हूँ, हाँ ये सही है। देन ये जो नंबर है आपका वर्ड वेरिफिकेशन, ये आपने यहाँ पे देना है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं देन आप इसको सुन भी सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा नंबर हो, ये ना हो, देन आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस कैप्चा कोड को टाइप करूंगा। ओके, जो दिया हुआ है, देन आई विल गो अहेड एंड सबमिट। So you are requested to enclose the documents given on the next page। हाँ, जब आप सबमिट करोगे इसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। हम वो भी देख लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेके आ गया। यहाँ आप देखें मैंने सारी डिटेल्स आप फिल कर दी एक बार। एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड येट। ओके, so to proceed click on the appropriate button available at the bottom of this page। सो यहाँ पे एक बार आगे जाने से पहले आप यहाँ पे एक बार ना फिर से अपनी डिटेल्स देख लीजिए कि अब मैंने जो डिटेल्स फिल की हैं वो करेक्ट है या नहीं है। लोकेशन डिटेल्स इसमें आप देखिए सारी डिटेल्स ठीक है। देन आप अपनी एप्लीकेंट डिटेल्स में देखिए, यहाँ पे आपने जो डिटेल्स दी हैं वो सारी की सारी ठीक है या नहीं है। और उसके बाद आप अपने कंसेंट तो आपने यस दिया है, यस, और देन एग्री किया है, ओके। देन आपने एडिशनल डिटेल्स जो है अप्लाई टू द ऑफिस ऑफ तहसीलदार, ये भी आपने चेक करना है, राइट। ये आपका ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर होगा, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप इस फॉर्म सबमिट करने से पहले रेडी रखिए। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एडिट कीजिए, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे, ये आपको वापस यहाँ पे लेके आएगा, सॉरी। ओके, मैं एक बार फिर से स उस पेज पे जाता हूँ वापस से। ओके, यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, देन सबमिट। ओके, और देन अटैच एनेक्चर। सो इस पे क्लिक करूँगा जब मैं, यहाँ पे मुझे बताएगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करने हैं। तो फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे आप आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर लाइसेंस आप अटैच कर सकते हैं परहैप्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या-क्या मिलता है मुझे। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड भी मिलता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी, पासपोर्ट भी मिलता है, आधार कार्ड भी मिलता है। तो मैं पासपोर्ट करूँगा तो सिंपली मैं पासपोर्ट ही मुझे सिलेक्ट करना है। और आपने याद रखना है कि ये जो आपने सिलेक्ट करना है, ये आपने पीडीएफ ही करना है, ठीक है? हाँ, आपने अपलोड करना है पीडीएफ और डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो 1 एमबी से कम होना चाहिए, ये भी आपने ख़्याल रखना है। तो मैं ये वाला पीडीएफ यूज़ करता हूँ अब। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है क्योंकि इसका साइज़ आई गेस 1.36 एमबी, 1.35 एमबी, 1.35 ये कंप्रेस्ड है, तो ये मैं चूज़ करूँगा। ठीक है? देखिए अब कोई एरर नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये आपने ख़्याल रखना है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो उसका साइज़ जो है वो 1 एमबी से कम हो और पीडीएफ फॉर्मेट में हो। देन नेक्स्ट इज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपका डोमिसाइल है तो आप डोमिसाइल भी इसको अपलोड कर दें और ये भी मैंडेटरी है। फर्स्ट वन इज़ नॉट मैंडेटरी। आप देखें आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका है वो मैंडेटरी नहीं है, बट आपका डोमिसाइल मैंडेटरी है। यहाँ पे आप देखें मैंडेटरी, तो मैं अभी के लिए डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पासपोर्ट ही सब में अपलोड करूँगा, ठीक है? बट आपने डोमिसाइल ही करना है। राशन कार्ड ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये सब मैंडेटरी नहीं है। बट यहाँ पे एक बात आपको ख़्याल रखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ़ डोमिसाइल का ही मैंडेटरी दिखाया गया है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं दिखाए गए हैं। बट ये आपको फिर भी नेक्स्ट पेज पे ये सबमिट नहीं करेगा और आपको
अगर आप यहाँ पे सबमिट कर भी देते हैं ये एप्लीकेशन, आपको तहसील से ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा कि आपको ये सर्टिफिकेट एसटी की मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ मेंशन है, चाहे वो यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड में आते हैं या मैंडेटरी नहीं है, आपको स्टिल ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं यहाँ पे। क्लियर, कलर्ड और स्कैन कॉपी होनी चाहिए और 1 एमबी से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो राशन कार्ड, यहाँ पे मैं राशन कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। राशन कार्ड में अपलोड कर दिया, 1 एमबी से कम। देन एफिडेविट, ये आपको मिलेगी अपनी तहसील से, एक दिन आपको निकालना पड़ेगा, आपको वहाँ से एफिडेविट मिल जाएगा या फिर आपको कोर्ट से मिल जाएगा, जहाँ से आपको मिलेगा एफिडेविट वहाँ से आपको ये ले लेना है कि मुझे पहाड़ी स्पीकिंग के लिए आप किसी वकील के पास जाएँ या फिर आप अर्जनवीज़ के पास जाएँ, एफिडेविट ले लें, तो वो स्टिकर लगा के आपको एफिडेविट दे देगा कि ये जो है पहाड़ी स्पीकिंग का बंदा है और इसको एसटी ट्राइब में आता है। देन वो एफिडेविट आप लाके इसको स्कैन करके कलर्ड में अपलोड कर दें। ओके, देन सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट, आपको वोटर लिस्ट कॉपी जो है वो भी आपने, अब मेरा तो है नहीं तो मैं अभी कर नहीं पाऊंगा, तो मैं सिंपली आपको डेमो के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही दिखा रहा हूँ, बट कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट भी आपको दिखानी है तो आपके पास होगी। वोटर कार्ड नहीं है मेरे पास बट वोटर लिस्ट तो है। हाँ, ये है मेरे पास, ये तो आपको मिल जाएगी, आपके आपके घर से मिल जाएगी, पापा मम्मी या बड़े भाई से मिल जाएगी, तो वो आपको बताएंगे कहाँ से मिलेगी। देन द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सट्रैक्ट ऑफ मिसाले हकीयत, हकीयत है पता नहीं, जमाबंदी, ओके, शजराई नसब, तो ये सब आपको तहसील से ही मिलेगा, अपने पटवारी से ही मिलेगा, तो ये सब चीजें आपको वहां से ही मिलेंगी, शजर नसब और जमाबंदी जो है ये आपको मिलेंगी तहसील अपने पटवारी से ही। ठीक है, तो ये भी आपने अपलोड करना है। देन चूल्हा-बंदी भी आपको पटवारी से ही मिलेगा, ये और ये एक साथ मिलेंगे आपको, पटवारी से ही मिलेंगे अपनी तहसील से, उसको भी आपने अपलोड करना है। लास्ट स्टेप इसका जो है ग्रेजिंग कार्ड बाय फॉरेस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलेगा आई गेस या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलेगा। इसका एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कहाँ से मिलेगा, बट मुझे लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलेगा, तो ये तहसील शायद वहाँ से आप इसको कंफर्म कर सकें कि कहाँ मिलेगा। सॉरी। देन ये आपने सिलेक्ट करके चूज फाइल देन अपलोड डॉक्यूमेंट। ओके, ये कोई और डॉक्यूमेंट अगर आप करना चाहें खुद से तो कर सकते हैं बट देयर इज नो नीड फॉर दैट। ओके, you have submitted all the documents, you have uploaded all the documents here. You can see, right? Then save next. If it will ask me to scan, I can do that as well. So no, so here मैंने 8 डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। ठीक है, द फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ वोटर लिस्ट एंड ऑल दैट, right? So these are the documents that I have submitted and my profile is good to go. अब लास्ट स्टेप इसका जो बचता है, ये सारी डिटेल भर के सारा इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया, उसके बाद क्या है एंड अपलोड भी कर दिया सारे डॉक्यूमेंट्स, देन लास्ट स्टेप जो इसका पेमेंट इसकी पे करनी है। तो सिंपली मैं पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आऊँगा तो देखूँगा यहाँ पे मुझे ₹20 इस फॉर्म के बनने हैं और ये पेमेंट मोड जो होगी, ये होगी पे यू बेस से, राइट? देन मेक अ पेमेंट, यहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट करेगा इस पेज पे। ओके, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप यूपीआई से करना चाहते हैं, व्हाट्सएप से करना चाहते हैं पेमेंट, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, या आप डायरेक्टली नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, जेएंडके बैंक आपका, जो कि फ़िज़ूल है। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी आप कर सकते हैं। मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ यूपीआई आजकल तो, या फिर व्हाट्सएप, तो मैं वो चूज़ करूँगा, सिंपली अपना वो यूपीआई यूज़ करूँगा, यहाँ से मैं कोई भी यूपीआई यूज़ करूँगा। मान लो मैंने अमेज़न कर लिया, क्रेडिट कर लिया, तो मैं क्रेडिट करके यहाँ पे मैं क्रेडिट यूज़ करता हूँ, तो देन मैं अपना यूपीआई दे दूँगा। ओके, उसके बाद वो देने के बाद वेरीफाई कर दूँगा, वेरीफाई होने के बाद वो वेरीफाई कर देगा कि मैं मेरे अंडर है, देन मैं ₹20 पे कर दूँगा। जब मैं पे कर दूँगा, मेरे पास एक फॉर्म आ जाएगा सामने स्क्रीन पे, यू हैव मेड द पेमेंट एंड देन यू कैन यू नो you can wait and you can get certificate after the verification from your tehsil, right? So
ऐसा कुछ आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो ये यहीं तक तो ये मतलब सारे स्टेप्स इसके यहीं पे खत्म होते हैं। इस तरह से आपने एसटी सर्टिफिकेट जो है आपने अप्लाई करनी है, और विद इन 15 डेज आपको, अगर आपका तहसील तहसील में और ज़्यादा काम ज़्यादा सर्टिफिकेट्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो आपका चांस बनता है कि आपको विद इन 15 डेज या उससे कम भी मिल सकता है ये सर्टिफिकेट। या अगर आपको अच्छी जान पहचान है तो देन मे बी you can get earlier than the time expected. So I guess this was it for now. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो था उसके बारे में, बट यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आप और भी बहुत सारी सर्टिफिकेट्स के बारे में देखना चाहते हो तो आपको वो सारी सर्टिफिकेट्स मैं एक बार इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी एलिजिबिलिटी जो है आप चेक कर सकते हो इसी पेज पे आके, ये जो सामने आप देख रहे हो jansugam.jk.gov.in। यहाँ आप देख सकते हो नो योर एलिजिबिलिटी। यहाँ पे आपको ये जैसे ही फॉर्म सबमिट करने के बोलेगा, सेल्फ के लिए है, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए आप कर रहे हो तो, या सोशल वेलफेयर के लिए, स्कॉलरशिप वगैरह तो सोशल वेलफेयर के होते हैं। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ दो, मान लो कोई भी, ठीक है? तो डेट ऑफ बर्थ दे दो अपनी कोई भी, ये तो ज़्यादा हो गया 70, तो 2000 जुलाई 15 ऐसे ही कुछ 24 साल, ठीक है? नेक्स्ट, देन मेल फीमेल जो भी है नेक्स्ट, या फिर जनरल है, एसटी है, ओबीसी है, एसटी है, जो भी है नेक्स्ट, एपीएल है, बीपीएल है, जो भी है नेक्स्ट, डाइवोर्स है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है सिंगल, राइट? देन ऑक्यूपेशन आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है या नहीं है, एंड देन नेक्स्ट, आप इनकम क्या है आपकी, ये है, ये है, ये है, 10 लाख से ऊपर है। तो 10 लाख से ऊपर है तो भूल जाओ फिर भाई, आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारी वहीं पे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 10 लाख तो नहीं, तो हमेशा ये कम से कम रखो, तो आपको चांसेस है। अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो वो चेक मार्क कीजिए यस, नहीं तो नो। और नेक्स्ट करने के बाद आपको ये सारी की सारी जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको मिल सकती हैं विदाउट एनी इशू। तो ये आपकी डिटेल जो आपने अभी फिल की है, ठीक है? तो ये सारी एप्लीकेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी की सारी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी वाली है जो अभी हमने अप्लाई की थी, एप्लीकेशन फॉर इश्योरेंस ऑफ पहाड़ी एथनिक ग्रुप सर्टिफिकेट, ठीक है? एग्रीकल्चर के लिए भी आप कर सकते हैं, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, आप अ, यहाँ पे वेंडर लाइसेंस भी ले सकते हैं। तो ये सारी सर्टिफिकेट्स आपके लिए हैं, ठीक है? सो आई गेस दिस वाज इट फॉर टुडे। सो आई गेस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और वो अपने किसी दुकान पे जाने से बेहतर है अपना फॉर्म जो है खुद सबमिट करें और पैसे बचाएँ। दुकान वाला आपसे 100 रुपए लेगा अलग से, ठीक है? आपकी फ़ी जो है वो 20 रुपए है, तो आपका टोटल फॉर्म बन जाएगा 120 रुपए का। उससे बेहतर है, अगर आज की 21st सेंचुरी में आप रहते हो, तो अगर आज भी आप दूसरे दुकान पे जाके फॉर्म सबमिट करते हो, तो देन आप जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। देन आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मोबाइल, अगर लैपटॉप नहीं है आपके पास, मोबाइल से भी फॉर्म फॉर्म भर सकते हो। तो यही प्रोसीजर है, कुछ उसमें वो नहीं है। थैंक यू। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।